हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम है और इस समय आज 15 दिन हो गए हैं। मौसम अपना रंग उसी तरह लिए हुए है और ऐसा मौसम तो ठंड का आता ही रहता है। ओहो, ये देखो मेरा बाबू आ गया। देख रहे हो, हाथ एकदम लाल पड़े हुए। ज़बरदस्ती हमने इसको कपड़े पहना के रखे हैं। ये देखो, क्या खेल रहे थे? कच्छू। कछू। ये कछू का है? कह रहा कछू खेल रहे हैं हम। कछू खेल रहे हैं के तो गेंद खेल रहे हैं या का चीज है? गेंद। गेंद। ठीक है, अच्छा खेल रहे हो। फोन काट दे। फ्रेंड ये कह रहा है फोन काट दो। एक ये इसको ऐसा लग रहा है ना कि हम वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वीडियो कॉल में नहीं बात हो रही बाबू। नहीं का पापा। तो फ्रेंड मैं एक बात कहनी काट देंगे मेरी सोना। कह रहा फोन काट दो। तो फ्रेंड हम भी बैठे हुए हैं, टाइम मिला है तो अब सिलाई करने जा रहे हैं क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहा, बहुत ठंड है। अभी तो हम आग जलाए थे, इस समय हम चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं और आग ही वहीं ताप लेते हैं। तो बस आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है, ये कहूँगी कि मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में कुछ खुलकर बातें आप कह सकते हैं। अच्छी बनती है, नहीं अच्छी बनती है, कैसी बातें लगती हैं, कैसा नहीं, जो बातें हैं उनको खुल कर के कहा करें क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और आप सबसे एक उम्मीद रहती है कि आप लोग हम कुछ कह रहे हैं तो, क्योंकि हम गलतियां अगर करेंगे तो वो गलतियां हमें नहीं पता चलेंगी कि हम गलतियां कर रहे हैं। आप बताएंगे तब हमें पता चलेगा हाँ यहाँ पे गलती है। तो अगर कहीं पर गलती ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगी, ठीक है। गलतियाँ इंसान से होती हैं, भगवान से नहीं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड, क्योंकि बेटी का घर कहीं नहीं होता है। ये ताने बहुत सुनने को मिलते हैं और सबके यहाँ नहीं सुनाए जाते हैं, क्योंकि जिसको बहू और बेटियों की अहमियत है, बेटियाँ क्या होती हैं जिसको अच्छी तरह से जानते हैं, बहू क्या होती है उसे अच्छी तरह से पता है। वो ऐसा अशब्द कभी बोलते ही नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर करके बेटियों को बोला जाता है तेरा घर कहाँ है, तेरे बाप ने क्या दिया है, क्या दिया है तेरे बाप ने। तो बाप ने तेरे बाप ने कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। ये घर किसी दूसरे का है, जहाँ हम किसी के दूसरे घर में आए हैं, क्योंकि बेटियों का घर नहीं, मेरा घर नहीं है कहीं। हाँ, तो हम उन अपने माँ और पिता से कहूँगी कि बेटियों को कुछ मत देना, मेरे भाइयों, मेरे पिताजी, अपनी बहनों को, लेकिन इतना ज़रूर उन्हें उस लायक बना देना। अगर हमारे सब माँ पिता के पास इतना ज़्यादा धन नहीं होता है कि वो प्लाट दे सकें, वो घर दे सके अपनी बेटी को, इतना ज़्यादा धन दे सकें कि वो अपना ऐसो आराम बैठ कर के खा सके, सबके घर में नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन बेटियों को इतना सक्षम बना दे कि खुद मेहनत कर ले। मेहनत करने में कोई हंसी नहीं होती है। मेहनत करके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, अपना पेट पाल सकती हैं, किसी के सहारे नहीं रह सकती हैं। इतना ज़रूर करना, क्योंकि इज्जत धन की होती है, लक्ष्मी की होती है, रुपया की होती है, पैसे की होती है। और इंसान की कब होती है? जब तक उससे काम निकाला जाता है तब तक उसकी अहमियत होती है। और जो सोचो कि एक हमारी लड़की किसी के यहाँ गई है तो उसकी इज्जत होगी, उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं होती है फ्रेंड, बिल्कुल नहीं होती है। ये तो एक औरत ही बता सकती है, एक बेटी बता सकती है, जिस घर में जा करके उसे कितना मान सम्मान प्यार मिलता है वो बता सकती है कि उन्हें कितना वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। वो अपने माँ पिता से नहीं बता पाती है कि मैं क्या बताऊँ। कुछ हमें रहना तो यहीं है, अब यानी कि मेरे पिता के घर में भी हमारा बसर नहीं है, वहाँ भी मेरा घर नहीं है, और जहाँ हम आए हुए हैं ये भी मेरा घर नहीं है। लेकिन वो बच्चों के कारण, क्योंकि उसके बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए, अपने बच्चों को जैसे उसके माँ पिता उसे संस्कार देते हैं कि बेटा तू जहाँ पे गई है बस वही घर है, किसी न किसी तरह अपना गुजारा कर,
लेकिन वो बेटी के अंदर एक भावना बैठ जाती है जिस दिन उसे इस ताना मारा जाता है कि तेरे बाप ने क्या दिया, तू क्या लेकर के आई है तेरा यहाँ क्या, कुछ भी नहीं है। तो उस दिन वो बाहर से नहीं, अंदर से मर चुकी होती है, क्योंकि उस दिन उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो अपने संतानों के लिए चाहती है कि उसका अधिकार है। लेकिन जिस दिन ये उस पर बात उठ जाती है कि तेरे बाप ने क्या दिया है, अगर जो बेटियां अपने बाप से, माँ से बहुत अत्यधिक प्यार करती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उससे बात बहुत ज़्यादा लग जाती है। और मैं तो यही कहूँगी, 80% बेटियों को, बहुओं को ऐसे झेलना पड़ रहा है कि वो उनको क्या हम कहेंगे। और कुछ ऐसे घर हैं जिनको बेटियां क्या होती हैं और बहुएं क्या होती हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है। और काम निकालने के लिए, जहाँ बेटियों बहुओं की इज्जत नहीं होती, वो सिर्फ काम निकालने के लिए इज्जत होती है। अगर एक दिन बीमार बेचारी पड़ जाती है तो उन्हें दवा खिला करके उनसे काम लिया जाता है। तो उनकी क्या औकात है उस बेटी को खिलाने की, हैं? एक माँ की औकात होती है, एक बाप की औकात होती है कि बेटी को अपने यहाँ जन्म दे करके इतना बड़ा पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और उसकी हर नखरे उठाते हैं जब तक उसकी शादी नहीं कर देते हैं। और शादी के बाद भी बहुत बेटियां अपनी जो ज़रूरतें होती हैं अपनी माँ पिता से ही कह पाती हैं, किसी से नहीं कह पाती हैं। कि छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे पास ये नहीं वो नहीं। अगर जिस लायक होती है माँ, वो ज़रूरतें ज़रूर पूरा करती है आखिरी सांस तक। बेटी कितनी ही, मतलब उस कितने ही साल शादी की ना हो गए हों, कितनी ही एज की ना हो गई हो, अगर माँ है तो बेटी हमेशा माँ से कह पाती है, अपने पिता से कहती है हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अगर पिता माँ उस लायक के होते हैं तो ज़रूर बेटियों की इच्छा पूरी करते हैं। और भाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करते हैं, भाई भी बहुत कुछ करते हैं। और मैं उनको कहना चाहूँगी आज इस वीडियो के माध्यम से, हाथ जोड़ कर के कहूँगी, जिसने मेरी इतनी स्थिति ख़राब थी। फ्रेंड, आप लोग नहीं देखे हुए हैं कि हमारी स्थिति कितनी ख़राब हुई थी कि मेरे साथ बहुत ऐसा बड़ा हादसा हुआ है कि मेरे बेटे के साथ इतना सब कुछ, उस घटना पे हमारे साथ जिसने मेरा साथ दिया है वही सब कुछ है और रहेगा। आखिरी सांस तक मैं उन्हें नहीं भूल पाऊँगी, उनकी अहमियत नहीं भूल पाऊँगी। और जितना उन्होंने किया है और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जो अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो खड़ा है वो अपनी बहुत चीज़ कुर्बान किया है, तो वो वही भगवान है। मैं तो उन्हें भगवान के रूप में देखती हूँ कि वो अगर मेरे बच्चों का साथ दिया है, मेरा साथ दिया है, और समझौता यही चीज़ का नहीं लेकर के कि आप जो है एक इंसान हैं, एक इंसानियत के नाते आप जो है, मैं क्या कहने वाली हूँ, कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें हैं फ्रेंड मेरे बीच में आ जाती हैं कि मुझे अंदर से झिझकोड़ देती हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। इसके लिए मेरे अंदर से आवाज़ नहीं, और मैं वीडियो कट भी नहीं करना चाहूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं कि मैं उन्हें सामने आ जाती हैं तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन उनको बहुत जिसने मेरे बच्चों को आज भी साथ दे रहे हैं और मेरे हिम्मत हौसला मेरा बढ़ा रहे हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और लास्ट आखिरी सांस तक उन्हें कभी भी मैं नहीं भूल पाऊँगी, कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और क्या कहूँ, बातें तो हमारे लिए बहुत है कहने के लिए मैं, लेकिन लास्ट में भी यही बात कहूँगी कि अपनी बेटियाँ और बहनों को एक सक्षम ज़रूर बनाएं। प्लीज़ कुछ भी नहीं देना, लेकिन उनको उनके पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता है बहन और बेटी के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार देना, सपोर्ट करना, और अपनी इस बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।